हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स चैप्टर। तो चलो विदाउट डिले से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज़ अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको लाइन को मार्क कर लीजिए। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अदा करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक अवर वर्क ईजियर। तो हम अगर यूजेस आ जाते हैं तो क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी से हमारी जो ज़िंदगी के काम हैं, है ना, वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या काम आसान हो जाते हैं? इट इज़ यूज टू रन पम्प्स। रन पम्प्स मतलब जैसे पानी के पंप वगैरह नहीं होते, वो वगैरह उससे चलाए जाते हैं। दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द रूफ टॉप टैंक। क्या होता है, कुछ ऐसे घर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर समझ लीजिए नीचे यहाँ पर पंप लगा होता है। पंप लगा होता है तो पानी खींचता है ये पंप, नलके में बहुत तेज़ प्रेशर आता है और पानी ऊपर चला दिया जाता है ऊपर की बड़ी टंकी में, जिससे क्या होता है फिर सब हमारे घरों में सारा टाइम पानी की सप्लाई बनी रहती है। तो ठीक है, इस तरह से वाटर को लिफ्ट कराया जाता है बिजली की मदद से, इन पंप्स की मदद से। रूफटॉप यानी कि छत पे पानी फिर पहुंचा दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर फंक्शनिंग ऑफ टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, गैस्टर्स, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। और अब देखो, सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली, उसी से हमारे टीवी चलते हैं, उसी से हमारे कंप्यूटर्स चलते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिज चलते हैं, गैस्टर चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं और इलेक्ट्रिक फैंस। और आप इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस आपको समझ में आ गए। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे यूजेस आप उसे लिख सकते हैं कि भाई हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। और क्या क्या यूजेस हैं कि भाई इससे वाटर पंप चलते हैं, यानी कि, है ना, और उसके अलावा हमारे टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, गैस, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब चलते हैं। यू कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द पावर सप्लाई एट योर होम ब्रेक्स डाउन सडनली। अब देखो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हमें कब समझ में आती है? जब वो चीज़ नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, क्या है कि आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना तभी समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की, जब मान लीजिए आपके यहाँ लाइट चली जाती है। लाइट तो बोलते हैं कि रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जो होती है वो अगर कट हो जाती है तो उस दिन हमें इसकी वैल्यू समझ में आती है। यू में यूज़ जनरेटर्स और इन्वर्टर्स। बहुत सारे घरों में लोग जनरेटर, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम जो रहते हैं तो कैसे हमारे घर में बत्ती आ जाती है, लाइट हम बोलते हैं जिसे, है ना, लाइट आ गई हम ऐसा बोलते हैं। तो कैसे आ जाती है बच्चे? ये जनरेटर्स जो नीचे बड़े बड़े रखे होते हैं उनकी वजह से आ जाती है। और कुछ लोग अपने पर्सनल जनरेटर्स भी लगाते हैं घर में, इन्वर्टर्स लगते हैं। हम भी छोटे थे, हमारे घरों में इन्वर्टर हुआ करते थे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, है ना, कुछ मात्रा में जाती है। उससे भी सारी चीज़ें नहीं चलती थी, बट कुछ मात्रा में, कुछ फ़ैन चल जाते थे घर के, कुछ लाइट्स जल जाती थी, इस तरह से। व्हेन देयर इज़ अ ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तब हम इन जनरेटर्स और इन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं। 1 मार्कर में आ सकता है, राइट। दीज इक्विपमेंट्स ऑल्सो गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ये देखो, बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट जो होते हैं वो कौन सी एनर्जी निकालते हैं भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। समटाइम्स क्या होता है, वी यूज़ अ टॉर्च टू सी एट नाइट। कई बार हम टॉर्च का यूज़ करते हैं रात को देखने के लिए। व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च द बल्ब ग्लोज। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो है वो जलने लगता है। हाउ डज़ अ बल्ब ग्लो? तो अभी आपने स्विच ऑन किया तो ये बल्ब जला कैसे? द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं वो क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। जब इलेक्ट्रिक टॉर्च में आपने देखा होगा, टॉर्च के अंदर क्या होता है? टॉर्च के अंदर होता है सेल, राइट। सेल लगे होते हैं, तो वो सेल क्या है? वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से बिजली का सोर्स है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर। दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सेल क्या सप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टू अ बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च व्हेन द स्विच इज प्रेस। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और उस तरह से उसका बल्ब टॉर्च का जल जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इलेक्ट्रिक सेल्स आर अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर मेनी इक्विपमेंट्स। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो एक कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस, रिमोट्स, टॉयज़, क्लॉक्स, कैमराज, वीडियो गेम्स। इन सब में पता है आपको, इन सब में आप इलेक्ट्रिक सेल डालते हो। आप सब ने देखा होगा, टीवी का रिमोट खोल के देखो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल दिखेगा। आप कैलकुलेटर को पीछे से देखो, वो कैसे चल जाता है बटन दबा के। ऐसा क्या होता है कि वो चल जाता है? उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, राइट। तो ये बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, इट इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मार्क द लाइन। अब आते हैं एडवांटेजेस। क्या होते हैं भाई? फ़ायदे। फ़ायदे ये होते हैं भाई, इलेक्ट्रिक सेल्स आर
लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं, सो दे आर पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हो। दूसरा होता है कि दे प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर परफेक्टली सेफ और वन कैन हैंडल दम विदाउट रिसीविंग इलेक्ट्रिक शॉक्स। देखो छोटा होता है और इसके साथ लाइट वेट होता है, मतलब हमें ये पता है कि लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, तो हम इन्हें कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इतनी ज़्यादा बिजली नहीं सप्लाई होती कि किसी को करंट लग जाए, तो ना बहुत सेफ़ भी है। बच्चे भी देखो रिमोट आराम से हाथ में लेते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि बिजली का करंट लग जाएगा, काफ़ी सेफ़ होते हैं, आराम से आप इन्हें हैंडल कर सकते हो, शॉक नहीं लगेगा आपको कभी भी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, दे आर नॉट वेरी कॉस्टली। हाँ, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं, मैक्सिमम 100-150 रुपये तक के आ जाते हैं, तो आपको आराम से बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते। डू नॉट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल दैट कैन बी स्पिल्ड। इनके अंदर लिक्विड केमिकल नहीं होता। आप देखोगे कभी सेल में तो उसमें ब्लैक कलर का पाउडर सा निकलता है, लिक्विड केमिकल नहीं होता कि भाई ऐसे तैर के बाहर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। एंड दे सप्लाई अ स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। और स्टडी मतलब क्या है, कंटिन्यूस, राइट। वो आपको आराम से सप्लाई करेंगे। आप बटन दबाइए तो वो चालू हो जाएगा। जब उसका मान लीजिए उसका जो भी अंदर मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो भी सेल भी काम करना बंद करेगा। अदरवाइज तब तक जब तक वो है सेल चलते हैं, ठीक है। सो लेट अस नो द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। चलो अब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्राई सेल और इलेक्ट्रिक सेल। अ सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग मेड ऑफ जिंक। एक जो सेल होता है वो कंसिस्ट होती है, उसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है, सेल की जिंक की बनी होती है। इस लाइन को मार्क करो कि सेल की जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी होती है बेटा, जिंक से बनी होती है। और एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर अ कार्बन रॉड विद अ मेटेलिक कैप जनरली मेड अप ऑफ ब्रास होता है इस प्लेस, उसके अंदर रहती है, ठीक है। दिस कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड चारकोल। उसके अंदर कार्बन होता है। द रिमेनिंग स्पेस इनसाइड द जिंक कंटेनर इज फिल्ड विद अ थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जो रिमेनिंग स्पेस बचा हुआ होता है ना उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है बेटा, जिंक होता है, जिंक कंटेनर में सॉरी, वो फिल होता है थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड से, थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं NH4Cl। द आउटर साइड ऑफ द जिंक कंटेनर क्या होता है, बाहर का जिंक कंटेनर के बाहर की साइड पे क्या होता है, इज कवर्ड विद अ कार्डबोर्ड कवर एक्सेप्ट द बॉटम, ठीक है। बॉटम में नहीं होता, लेकिन बाकी किनारे किनारे कार्डबोर्ड का कवर लगा होता है। द सेल इज सील्ड। सेल को बिल्कुल सील किया जाता है, एक्सेप्ट द मेटेलिक ब्रास जो उसकी कैप बनी होती है एंड द बेस, उन दोनों जगह पर हम सील नहीं लगाते हैं। द टिप ऑफ द सेल, फॉर एग्जाम्पल द मेटेलिक जो कैप बनी होती है एक्ट्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। जो टिप वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है। और जो बेस होता है जिंक कंटेनर कैसे, ऐसे एक कंटेनर सा बन जाता है ना, ये टिप हो गया, तो टिप वाली साइड होती है पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाला जो बेस वाला साइड होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। When we connect the tip of the metal cap and the base of the zinc can with a metal wire, the current flows through it, तो करंट उससे बहता हुआ निकल जाता है। अब यहाँ पर आप देखना इनसाइड द सेल क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बना के देख लेना। यहाँ पर देखो पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो सील लगी हुई है, आपको दिखा रखी है पॉजिटिव टर्मिनल के पास, ठीक है। यहाँ बीच में देखो अमोनियम क्लोराइड आपको दिखाया है पेस्ट, बीच में एक कार्बन की रॉड आपको दिखा रखी है। जो किनारा है सॉरी, ये जिंक का कंटेनर है, राइट। एक कंटेनर मतलब ऐसे डिब्बा टाइप बना हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। बेस ऑफ द जिंक कंटेनर नेगेटिव टर्मिनल बता रखा है आपको यहाँ पर, और मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड कार्बन यहाँ पर है, ये जगह जो है ना खाली वाली यहाँ पर है, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स। देखो जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होंगे सबके 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेंसिल सेल जो होते हैं इज यूज्ड एन इलेक्ट्रिक क्लॉक, जो आपकी जो वो होती है ना आपकी घड़ी है ना, उसमें यूज़ होते हैं। एन ऑर्डिनरी सेल इज़ यूज्ड इन अ टॉय। जो पेंसिल सेल होते हैं वो तो इलेक्ट्रिक क्लॉक में होते हैं। यहाँ पर मैम छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो क्लॉक होती है उसमें कैसे सेल यूज़ होते हैं, पेंसिल सेल। और जो ऑर्डिनरी सेल होते हैं कहाँ यूज़ होते हैं भाई, टॉय में। बटन सेल इज़ यूज्ड इन अ वॉच वगैरह जो होती हैं, वीडियो गेम्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। अ सेल इज़ अ सिंगल यूनिट वेयर एज 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड बैटरी। अब देखो अगर हम एक सेल की बात करें तो वो एक सिंगल यूनिट होता है। सेल इज़ अ सिंगल यूनिट। अगर हम एक सेल की बात करें तो वो क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है। और अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में कनेक्ट करा देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी
बैटरी, तो यहाँ पर आ सकता है भाई बैटरी कैसे बनती है, तो 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड, इट्स कॉल्ड बैटरी। दिस इज द वे टू मेक अ बैटरी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। देखो यहाँ पर कुछ बैटरीज भी आपको दिखा रखी हैं, कार की बैटरी दिखा रखी है, ठीक है ना, और क्या ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म अ बैटरी, यहाँ पे बैटरी बना के दिखाई है। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब और अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस। देखो जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है या टॉर्च बल्ब होते हैं, हमें पता है कि उनका एक आउटर केस होता है। केस मतलब जिसके अंदर सारा मटेरियल भरा हुआ होगा, मेड ऑफ ग्लास। किससे बना है, कांच से बना होता है। दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस, जो कि फिक्स होता है किसी मेटेलिक बेस के अंदर। सो लेट अस नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बल्ब। हम देखते हैं कि भाई बल्ब जो है, कांच का बल्ब देखते हो ना, तो बोल रहे कि भाई हम देखते हैं चलो बल्ब कैसे बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। जब बल्ब होता है ना कुछ इस तरह से, नहीं तो बहुत ही गंदा बना दिया मैंने। बल्ब जो होता है कुछ इस तरह से ऐसे बना होता है ना, बल्ब के अंदर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से फिलामेंट आता है, ठीक है। अभी दिखाऊंगी आपको। फिलामेंट बना होता है, एक उसके अंदर पतली सी वायर होती है। जब भी वो वायर टूट जाती है ना, समझो कि बल्ब खराब हो जाता है। द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट किससे बनता है, ये भी एक लाइन में क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज टंगस्टन एंड इट इज फिक्स्ड टू थिक वायर्स। ये फिक्स होता है 2 थिक वायर्स से, विच प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। ये इस तरह से बना होता है, तो ऐसे करके 2 वायर्स के सपोर्ट से लगा होता है ये, ठीक है, इस तरह से। अभी 13.4 पे इसकी फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगी। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू दी मेटल केस। एक वायर जो होती है वो मेटल केस से कनेक्टेड होती है एट द बेस ऑफ द बल्ब से, ठीक है। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस। एक जो होती है वो नीचे मेटल का केस होता है उससे कनेक्टेड रहती है बेस ऑफ द बल्ब से। द आउटर थिक वायर इज कनेक्टेड टू दी मेटल टिप। और जो आउटर थिक वायर होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है भाई, मेटल की टिप से कनेक्टेड रहती है। एट द सेंटर ऑफ द बेस, द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस एंड द मेटल केसिंग एट इट्स लोअर एंड एक्ट्स एज अ टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो ये जो मेटल टिप होती है ना, एट द सेंटर की तरफ बीच में जो मेटल की टिप होती है ऑफ द बेस, जो बेस होता है ना उसके, एंड द मेटल केसिंग जो होती है, केस क्या होता है जिसमें कोई चीज़ आप रखते हो, मेटल केसिंग होती है एट इट्स लोअर एंड, नीचे की तरफ, वो एज अ टर्मिनल ऑफ अ बल्ब काम करती है। दीज 2 टर्मिनल ऑफ द बल्ब्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इस तरह से लगे होते हैं बल्ब में टर्मिनल्स दोनों कि एक दूसरे को टच नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है कि ग्लास का बल्ब है, ये कांच का बल्ब दिखा रखा है आपको, इसके अंदर फिलामेंट दिखा रखा है। बहुत क्लीन यहाँ पर इन्होंने नहीं कर रखा है ना। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये पता चल रहा है, ये देखो ये फिलामेंट है। और चाहो तो गूगल से कोई बल्ब की अच्छी सी पिक्चर निकाल के इसको पढ़ना। यहाँ पर थिक वायर आपको दिखा रखा है, टर्मिनल दिखा रखा है ना। थिक वायर नीचे भी जा रही है, देखो पूरी की पूरी थिक वायर यहाँ से, ये देखो ये पूरी की पूरी थिक वायर है ये, है ना, ये थिक वायर दिखा रखी है। और नीचे मेटल की टिप भी दिखा रखी है, ठीक है। वैन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द फिलामेंट। जब भी फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, द फिलामेंट बिकम्स हॉट। जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है और एमिट्स लाइट, और लाइट जो है वो मतलब हमें दिखने लगती है। चलिए अभी एक्टिविटी दे रखी है, टू लाइट अप अ बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल। किस तरीके से हम करेंगे, एक्टिविटीज़ इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थिंग्स क्या चाहिए, 2 प्लास्टिक के कोटेड कॉपर वायर्स चाहिए, एन इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक बल्ब चाहिए, एन इंसुलेटेड प्लास्टिक कोटेड टेप चाहिए हमको, ठीक है, इससे करंट पास ना हो पाए। मेथड क्या है, टेक 2 प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स। 2 प्लास्टिक कोटेड है ना, जिसपे प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई हो, है ना, कवर सा बना हुआ हो, ऐसा कॉपर का वायर चाहिए, नहीं तो वायर से आपके हाथ में करंट लग जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट, मतलब किसी बड़े के साथ से रिमूव द एंड्स ऑफ ईच कॉपर वायर। जो जैसे कॉपर का वायर है ना, यहाँ पर छीलो दोनों साइड से, इसको थोड़ा थोड़ा छील लो, बीच में से नहीं छीलना, ठीक है, दोनों साइड से छील लो। सो एज टू एक्सपोज द बेयर वायर्स, मतलब कि आप नंगा तार जो है वो दिखे आपको। समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, ऊपर से प्लास्टिक छील दी और नीचे से प्लास्टिक थोड़ी छील दी, और नया नंगा वायर हमको उसको उसमें से दिख ही रहा है। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द 2 वायर्स टू द सेल। अब जो तार आपने निकाली है उसके अंदर से कोटिंग में से, उसको क्या करना है हमको, कनेक्ट करना है, ठीक है। नाउ कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द फर्स्ट वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड तो को हमने करना है नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही करते हैं इसमें टर्मिनल। बाय पुटिंग एन इंसुलेटिंग पेस्ट, उसके अंदर इंसुलेटिंग प्लास्टिक टेप लगाइए एज शोन एज द पोजीशन सी पर आपको दिखा रखा है, एंड डी इन फिगर 3.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये जा रहा है ना, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल पे कराया कनेक्ट और दूसरा पार्ट कहाँ कराया, नेगेटिव टर्मिनल पे कराया, ठीक है। इंसुलेटिंग टेप लगा रखी है यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन, द बल्ब ग्लोज। इस तरह से क्या होता है, कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जो है वो जलने लग जाता है। यू कैन यूज़ अ बल्ब होल्डर
टू फिट द बल्ब एंड द वायर्स एज शोन इन फिगर 13.5। तो आप ना बल्ब होल्डर वगैरह भी ला सकते हैं। टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल इन डिफरेंट वेज एंड सी इन विच केस द बल्ब ग्लोज। हम कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक बल्ब को विद इलेक्ट्रिक सेल्स इन डिफरेंट वेज, यानी कि दूसरे डिफरेंट तरीक़ों से, एंड सी इन विच केस द बल्ब ग्लोज। मतलब हम चेक करेंगे कि भाई किस तरीके से बल्ब जो हमारा जल पा रहा है। थिंग्स नीडेड क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, एन इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर चाहिए हमें, एंड क्या चाहिए, द प्लास्टिक कोटेड एट द एंड्स आर रिमूव्ड। मतलब वही है, दोनों साइड से तार को आप छीन लीजिए, सो टू एक्सपोज द बेयर कॉपर वायर। इंसुलेटिंग प्लास्टिक टेप भी चाहिए एंड अ पेंसिल चाहिए। कनेक्ट करना है एन इलेक्ट्रिक बल्ब को विद एन इलेक्ट्रिक सेल। यूज़ करना है हमें कॉपर का वायर इन 6 डिफरेंट वेज में। हम 6 डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस स्थिति में जो है हमारा बल्ब ग्लो होता है। अरेंजमेंट क्या है, वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल यानी मेटल कैप ऑफ द सेल एंड द अदर एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इफ बोथ द वायर्स आर इंटैक्ट यू ऑब्जर्व द बल्ब लाइट्स अप। ठीक है, अगर दोनों ही मतलब हो जाएंगे, सही जगह लग जाएंगे, तो बल्ब जो है वो जलने लग जाएगा। यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पे लगा के दिखा रखा है आपको। अब अरेंजमेंट क्या है बी में, इन दिस केस वी फाइंड द वायर वन इज ब्रोकन। अगर ब्रोकन है तो डेफिनेटली वो लाइट अप नहीं होने वाला है बीच में, क्योंकि कनेक्शन कंप्लीट होना ही नहीं है इस केस में। द बल्ब डज नॉट लाइट अप इन दिस सिचुएशन, राइट। इस सिचुएशन में जब बीच में, तो फिर कनेक्शन हमारा पूरा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में अरेंजमेंट क्या है, इन दिस कैप वायर, इन दिस केस वायर 2 इज ब्रोकन। मतलब वायर 1 ब्रोकन हो, 2 ब्रोकन हो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। अगर ब्रोकन है तो फिर हमारा कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो बोल रहे हैं कि इसमें भी हमारा नहीं जलेगा। ठीक है, वायर 2 ब्रोकन है तो बल्ब डज नॉट लाइट्स अप। द नेक्स्ट है कि रिवर्स द कनेक्शन एज मेंशन इन अरेंजमेंट। अभी आप गलत कर दीजिए, तो कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल of the electric cell with the D terminal and the electric bulb and the negative terminal of the electric cell with the C terminal of electric bulb. You will see that the bulb lights up as shown, right। अगर तार इधर उधर बदल देंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सी तार आपने यूज़ करी है, इधर उधर कनेक्शन सही होने चाहिए। तो कनेक्ट बोथ द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ओनली ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। अब दोनों नेगेटिव पे लगाओगे तो भी नहीं जलेगा, दोनों पॉजिटिव पे लगाओगे तो भी नहीं जलेगा, राइट। कनेक्ट बोथ द टर्मिनल इलेक्ट्रिक ओनली पॉजिटिव टर्मिनल, तो भी नहीं जलेगा, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपका होना ज़रूरी है। बोथ वायर्स कनेक्ट टू पॉजिटिव, तब भी नहीं वो जलेगा। तो कंक्लूजन हमने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ इस पूरी एक्टिविटी में। क्या देखा हमने, व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल टू द सेल टू द अदर अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब, देन ओनली द बल्ब ग्लोज। अगर आप क्या कहते हैं, कंप्लीट हो जाता है पूरा पाथ, पूरा रास्ता एक टर्मिनल ऑफ द सेल से टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल तक बल्ब के द्वारा, तो फिर वो बल्ब ग्लो करने लगेगी। द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ द वायर इज ब्रोकन। बल्ब कौन सी कंडीशन में नहीं जलेगा, कि अगर वायर ब्रोकन होती है। द बल्ब डज नॉट ग्लो इफ बोथ द वायर्स कनेक्टेड टू वन टर्मिनल। अगर हम दोनों को ही एक ही टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और यहाँ से अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को करेंगे आगे। यहाँ तक ये क्वेश्चंस आप खुद लगाइएगा, नहीं समझ आएंगे तो मुझे भेजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।